नेपाल और यूएई के बीच पहला मुकाबला खेला गया टी20 का। वर्ल्ड कप के बाद से नेपाल पर पहली बार सबकी नजरें थी कि किस तरीके का प्रदर्शन करेंगे। इस मुकाबले में एक बार फिर से नेपाल की टीम ने सबका दिल तोड़ दिया। एक ऐसा मुकाबला जहां अब बारिश के बाद शायद नेपाल की टीम इस मैच में कमबैक कर सकती थी, लेकिन कई सारी चीजें रहीं जो नेपाल के खिलाफ थी। इस मुकाबले में नेपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव क्या रहा उसके बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा अगर आप देखें निगेटिव जिसमें अभी भी नेपाल की टीम को काम करने की जरूरत है उस पर बात करेंगे, और साथ ही यूएई के खिलाड़ी के बारे में आपको बताएंगे जो आप सरप्राइज हो सकते हैं। लेकिन पहले इस मुकाबले की अगर बात करें तो नेपाल की टीम ने पहले बैटिंग कर रहे थे, और लेकिन स्कोर कार्ड ऐसा रहा कि फैंस उदास हो गए, क्योंकि उम्मीद थी कि एक बार नई बैटिंग लाइनअप दिख रही है। यहाँ तक कि जो पूरी प्लेइंग 11 है लगभग मिडिल ऑर्डर पूरा बदला नजर आ रहा था, तो लोगों को लगा कि शायद यहाँ पर कुछ चमत्कार दिखेगा, कुछ जबरदस्त खिलाड़ी दिखेंगे, कुछ डेब्यूटेंट दिखेंगे और अच्छा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नेपाल की टीम जो है वो अपने टोटल ओवरों में अगर आप देखें 122 रन बना पाती है 8 विकेट के नुकसान पर। इसके अलावा अगर आप देखें जिसमें कुशल भुरतेल जो है 9 गेंदों पर 16, एक अच्छी शुरुआत को फिर से बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। अमूमन ऐसा करते हैं कि शुरुआत आपको ऐसी दे देंगे कि लगेगा कि यार चल गए होते तो खूब सारा रन बन जाता, लेकिन हमेशा यही दिक्कत रही कुशल भुरतेल की कि वो छोटी पारियों को बहुत बड़े में तब्दील नहीं कर पाते। 5 मैचों में 1 में बना देंगे, पूरा नेपाल भी खुश हो जाएगा कि यार हमारे पास ऐसा खिलाड़ी है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं नजर आती कुशल भुरतेल में। इसके अलावा अर्जुन शॉट अगर आप देखिए तो 11 गेंदों पर 13 डेब्यू कर रहे थे। शॉट इनके अच्छे लगे, लेकिन अभी भी अगर नए हैं तो इनको थोड़ा मौका और देने की जरूरत है। इसके अलावा संदीप जोरा कमबैक इन्होंने किया था, बहुत पसंद आए थे, बहुत क्लासिक शॉट खेलते हैं, लेकिन एक बार फिर से फ्लॉप रहे। कुशल मल्ला 21 गेंदों पर 17 रन। इनके साथ दिक्कत हुई कि जिस दिन चलते हैं तो ये अच्छा कर जाते हैं, वरना फिर इनका जो हाल है जो आईपीएल में पंजाब की टीम का नेहाल वडेरा का है कि कई बार वो फंस जाते हैं, तो वो पूरी जब तक आउट नहीं हो जाते उस पारी से निकल नहीं पाते और अपने आप को सही से कन्वर्ट नहीं कर पाते। यही सिचुएशन कुशल मल्ला का भी है कि भाई लेफ्टी बल्लेबाजी और प्लस उस तरीके से अगर आप देखें कहीं ना कहीं अगर बहुत फ्लैट विकेट मिल जाती है तो खिलाड़ी बहुत जबरदस्त शॉट मारेगा, लेकिन अगर विकेट मुश्किल है तो देखिए फिर 21 गेंदों पर 17 रन बनते हैं। कप्तान दीपेंद्र सिंह हरी कप्तानी का एक प्रेशर फील हो रहा है उनके ऊपर, और रही बात टीम की सिचुएशन भी ऐसी थी कि आपको स्लो खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें 35 गेंदों पर 32 नाबाद बनाए। विकेट मुश्किल थी पर और बेहतर पारी की उम्मीद थी कप्तान साहब से। इसके अलावा बसीर अहमद 11 गेंदों पर 14 और वहीं नंदन यादव 7 गेंदों पर 13 रन बनाते हैं, जिसकी बदौलत 122 तक नेपाल की टीम पहुंची थी। अब बारी थी रन चेज करने की, बारिश हो गई थी, इसी वजह से नेपाल के जहां तक अगर आप देखें इस पूरे मुकाबला नहीं खेला जा सका। 10 ओवर का टारगेट यहाँ पर उनको सेट किया गया कि यूएई आप आइए और इसको चेस करिए। उनको 78 के आसपास का उनको टोटल दिया गया, लेकिन अब यहाँ क्या था कि यहाँ 78 जैसी विकेट थी, नेपाल यहाँ पर और बेहतर गेंदबाजी कर सकती थी। संदीप लामिछाने ने टीम के लिए कमबैक करने का पूरा एक समझ लीजिए एक खाका तैयार करके दे दिया था, लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने कहीं ना कहीं उस पर निराश जरूर किया। यूएई की अगर बात करें तो 8.5 ओवर में 78 उन्होंने बना लिया 4 विकेट के नुकसान पर, और 6 विकेट से मुकाबला उन्होंने जीत लिया, जिसमें मोहम्मद वसीम 15 गेंदों पर 35 रन की पारी खेलते हैं। अलीशान शरफू 15 गेंदों पर 18। वहीं अगर आप देखें अक्षदीप नाथ जो है इन्होंने 8 गेंदों पर नाबाद 17 रन की पारी खेले और जिसकी बदौलत टीम को जीत दिला दी। और यही कहानी स्पेशल है क्योंकि अक्षदीप नाथ अगर आप देखेंगे तो ये इंडिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने यूपी के लिए जबरदस्त क्रिकेट खेला है। रणजी ट्रॉफी में 800 रनों का सीजन इनका गया है। इसके अलावा इन्होंने आईपीएल खेला है, आरसीबी के लिए खेला है। 3 करोड़ से ज्यादा में तो इनको आरसीबी ने खरीदा था। इसके अलावा डोमेस्टिक में इनका रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है। लखनऊ से रहने वाले हैं, एक्सीडेंट हुआ था इनका 2020 या 22 के आसपास, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि चीजें थोड़ी सी बदली। कई बार हमने भी स्कोर कार्ड में देखने की कोशिश करी कि ये खिलाड़ी गया कहाँ काफी समय, क्योंकि जब यूपी की टीम खराब करी होती है क्योंकि हमेशा ये खिलाड़ी चट्टान बन के खड़ा हो जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि ये इन्होंने यूएई की टीम का रुख कर लिया है, वहां से खेलने लग गए, वहां की नागरिकता इनको मिल गई है। और अब इन्होंने देखिए कि पहला मुकाबला खेलते हुए ही 8 गेंदों पर नाबाद 17 रन बनाए, जिसमें शानदार तरीके से छक्के इन्होंने जड़े और टीम को जीत दिला दी। जब लगा कि शायद यहाँ से ये टीम यूएई कोलैप्स कर सकती है, प्रेशर फील कर सकती है, इस खिलाड़ी ने इजीली शॉट खेले। और इसीलिए मैंने बोला कि एक खिलाड़ी की कहानी आपको बताएंगे, क्योंकि ये खिलाड़ी के पास जबरदस्त शॉट है, ये स्टाइलिश शॉट खेलने के लिए मशहूर है। और ऐसे में अगर ये यूएई की टीम से लगातार खेलते हैं इन फ्यूचर में, अगर आप देखेंगे
ये यूएई के कप्तान भी बन सकते हैं। तो इनके बारे में बताना था। बाकी संदीप लामिछानी की अगर बात करें तो उन्होंने 2 ओवर में 8 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। लेकिन उम्मीद यही है कि बाकी के गेंदबाज भी अच्छा अगर करते हैं तो इस मुकाबले में भी अगर आप देखें रोमांच बन सकता था, लेकिन वो चीजें नहीं हो पाई। उम्मीद करेंगे अगले मुकाबले में नेपाल की टीम कमबैक करेगी, बेहतर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि जो अभी भी अगर आप देखें ये विकेट जो है इतना आसान नहीं है। यहाँ की विकेट थोड़ी मुश्किल होती है, बहुत ज्यादा रन बनते नहीं है। तो ऐसे में अगर आप देखें, और यहाँ तो बारिश की सिचुएशन थी तो और मुश्किल हो गई थी। उम्मीद करेंगे कि आने वाले मुकाबलों में कहीं ना कहीं ये नेपाल का कमबैक दिखेगा, ताकि जो ये सीरीज है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट बनी रहे, इनका कमबैक देखने को मिले और किस तरीके से प्रदर्शन करती है नेपाल की टीम देखते आने वाले मुकाबलों में। लेकिन कहीं ना कहीं कुशल भुरतेल और ये जो संदीप जोरा का एक्सपीरियंस है, इनके साथ देखना पड़ेगा टीम कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि काफी समय बाद अगर आपने नेपाल क्रिकेट को फॉलो किया है तो काफी समय बाद आप देखेंगे कि आपने रोहित पौडेल को इस टीम में नहीं देखे। बहुत सारी आलोचना होती है रोहित पौडेल की कि बहुत स्लो खेलते हैं, बहुत सारे मैचेस कई बार लगता है कि यार इसमें और अच्छा करना चाहिए था, नहीं कर पाते। लेकिन कभी कभार ये भी लगता है कि उनके बगैर ये टीम खाली सी लगने लग जाती है। इसीलिए अगर आपने नए खिलाड़ियों को मौका दिया तो आप ट्राई करके देखिए कि ये खिलाड़ी इस टीम को लेकर कहाँ तक जा सकते हैं। उम्मीद करेंगे जबरदस्त कमबैक होगा, यहाँ से एक पलटवार करेगी नेपाल की टीम और यहाँ से कहीं ना कहीं सीरीज को रोमांच बनाएगी। आपको क्या लगता है कि इस पूरे स्क्वाड में जो ये प्लेइंग 11 में जो खिलाड़ी हैं, इनमें से सबसे बेहतर प्रदर्शन कौन कर सकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर